Hello everyone, welcome to Mr. Tarot Mysterious World 666। एक्चुअली एक मिस्टर टैरो रटर भी मेरे चैनल है, तो उसका नाम कभी कभी मुंह पे आ जाता है, तो उसे दिमाग से ना लें। तो मैं फिर से आई हूँ एक न्यू टॉपिक के साथ, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपका आने वाला कल भविष्य कैसा रहने वाला है। क्या आप इसमें स्पेशल देखने वाले हो? इस भविष्य में क्या छुपा है आपके लिए जो आपसे परे है? तो यहाँ पे 2 फाइल्स आप लोगों को दिख रही है। इनकी पॉजिटिव एनर्जीज को ऑब्जर्व करें, मेडिटेट करें, 3 मिनट वीडियो को पॉज करके रुके ताकि आपको कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। वही कार्ड आप चूज करें जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो। कार्ड आप चूज नहीं करते, कार्ड आपको चूज करते हैं, तो कार्ड की एनर्जीज को पिक करें। ये 2 कार्ड हैं, 2 कार्ड्स की एनर्जी, फाइल 1 फाइल 2। फाइल 1 और फाइल 2 में दोनों आप देख सकते हैं, दोनों से को के साथ आप जा सकते हैं या किसी एक फाइल के साथ भी जा सकते हैं, तो चूज कर लें। चलिए देखते हैं क्या है आपके भविष्य में। तो फाइल नंबर 1 में अभी यहाँ पे रहने वाली हूँ। मेडिटेट करके ही फाइल चूज कीजिएगा, तो पॉज आप करके वीडियो देख सकते हैं। यहाँ मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 1 में क्या है मेरे ब्यूटीफुल व्यूअर्स के लिए। चलिए प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं फाइल नंबर 1 में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए जो वो फ्यूचर में देखने वाले हैं। प्लीज डिवाइन क्या है। आंखें बंद करें और अपने अच्छे कल का मन में देखिए, अच्छे कल को अपने मन में लेकर आए। प्लीज डिवाइन या होपलेस एंड होपलेस क्यों है, क्या है मेरे व्यूअर्स के आने वाले कल में। ओके 3 ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। लाइक जो लोग यहाँ पे ये रीडिंग्स देख रहे हो ना, यहाँ पे आप लोगों को धोखे बहुत मिले हैं। यानी जिस पे भी ट्रस्ट किया है आप लोगों ने कैरियर वाइज, वहीं पे आपको धोखे मिले हैं। जितने भी लोगों ने ट्रस्ट किया है, यानी कि किसी फ्रेंड के जरिए, किसी को लव सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, यानी धोखे पे धोखे मिलता है। जितना भी आपने किसी के लिए किया है ना, उतना जस्ट मिला नहीं है आपको। बना है, बनता बिगड़ता रिश्ता रहा है, रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा है, मगर धोखे बहुत मिले। ट्रस्ट इश्यूज बहुत है इस फाइल में। जो लोग आए हैं, जुड़े हैं, डेफिनेटली आपका नेचर, अगर आपकी एनर्जीज को बताऊं तो आपका नेचर थोड़ा सा ऐसा है, लाइक आप ऐसे पर्सन हो जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है। लाइक यानी कि आपकी बातों का वजन है। अगर आप कुछ कहते हो तो आप करते हो। आप ऐसे नहीं हो कि मुकर जाते हो अपने बातों से। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो अपनी बातों पर टिके रहने वाले इंसान हो। ओके डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाली पर्सनालिटी हो सकते हो। किसी ऐसे ओहदे पे हो जहाँ पे बहुत सारी जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर, सीनियर या फिर किसी लीडर एनर्जी पे हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, जज हो सकते हो, या फिर ऐसे ओहदे में किसी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो आप। ओके मुझे मोटिवेशनल स्पीकर भी बहुत से लोग दिख रहे हैं। एक ऐसे पर्सन जो अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेने वाले हो सकते हो, जहाँ पे आपके ऊपर फैमिली की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, आप बिजी बहुत ज़्यादा रहते हो। ये सिचुएशन आप लोगों की बन सकती है। बॉटम में 9 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, तो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है आपकी इंटरनल जिम्मेदारियों को, ऐसी जिम्मेदारियां जो आप फैमिली को लेकर लिए हो या लेते आए हो। ओके जहाँ पर आप बड़े हो सकते हो घर के, या फिर किसी के फादर हो सकते हो, किसी की मदर, कुछ लोग यहाँ दादी भी हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा इश्यूज रहे हैं आप लोगों के, पास्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे एनर्जीज पता है बहुत हार्ड लग रही है, यानी कि मेरा सी दर्द कर रहा है। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा सी दर्द कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नेगेटिव वाइब्स, किसी ने काला जादू, यानी कि कुछ ऐसे काम आप लोगों के साथ किए, काला जादू, राय वगैरह निकलना, या फिर कोई सौंफ, इलायची या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ आपके घर के आसपास या लाल कपड़ा आपके ही ऊपर डाला है किसी ने, यानी किसी अपने ने आपकी जड़ों को कुरेदा है, यानी कि नीचे से कुरेदा है, जहाँ अच्छा भले ज़िंदगी को ख़राब किया है। एंड इश्यूज बताऊँ तो बनता बनाया काम बिगड़ा है। अच्छी भली जॉब कुछ लोगों की छूटी है, कुछ लोगों का ये दिख रहा है कि बिजनेस पूरी तरह से अस्त व्यस्त दिख रहा है, यानी कि अगर चल भी रहा है ना तो खोखला हो चुका है, पहले जैसा चलता था वैसा नहीं चल रहा है। यहाँ पे अगर अभी की सिचुएशंस बताऊँ तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो आप लोग, जहाँ पे दर्द तकलीफ में बहुत ज़्यादा
इस टाइम पे एट द मोमेंट। मगर आगे अगर कहूँ तो आपके लिए कुछ बड़ा है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स आपको पता है बहुत ज़्यादा बिग एनर्जी को बताता है। एंड वहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स निकल कर आया एंड किंग ऑफ पेंटिकल। आप खुद देखें, किंग 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 एंड क्वीन। लाइक ऐसा इंसान, अगर आप मैरिड हैं, यहाँ पे मैरिड है तो आपके साथ कोई ऐसी एनर्जी है, मदर या सिस्टर या आपकी वाइफ हो सकती हैं, या फिर फादर या हस्बैंड, जो भी आप वाइस वर्सा एनर्जी है, मेल फीमेल या स्पेसिफिक नहीं है, दोनों लोग आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सपोर्ट है इनका, जहाँ ये आपके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा दुख और तकलीफ में। मगर आप ऐसे लोग हो, ऐसे व्यूवर्स हो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बड़े से बड़ी तकलीफ को भी आप यूं ही निकाल देते हो, यानी कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता है इश्यूज है या नहीं है, आप हमेशा फाइट करते हो। एंड जब आप इस तकलीफ से जूझते हो मगर जब बाहर निकलते हो ना, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ वर्क करती है, यानी कि बनते काम हैं, एक बार बनते तो कई बार आपके काम बनते हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। चाहे लोग कितना ही आपको पीछे खींचे, मगर आप पीछे नहीं हटने वाले इंसान हो, दिल के बहुत साफ हो। यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, डोनेशन जैसा कुछ दिख रहा है, लाइक आप दान धर्म भी करना पसंद करते हो। यही कारण है कि किसी का काला जादू भी आप पे असर नहीं करता है। ये चीज़ें विच मीन्स ये चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं होती हैं, ओके। एंड आप धीरे धीरे ग्रो करते जाते हो। तो इन द एयर, ये मैंने कार्ड जो आपको बताना था, किंग किंग की एनर्जी है। लाइक आप झुकना पसंद नहीं करते हो, अगर आप गलत नहीं हो ना तो आप अपने इंसान को भी नहीं बख्शते हो, यानी कि आप अपने जगह पे अडिग हो। गलत है तो गलत, सही है तो सही, आप ऐसे पर्सन हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया आपके बारे में क्या सोचे। आपके डिसीजन अपने होते हैं, अपने द्वारा आप अपने रास्ते पे चलना पसंद करते हो। ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, यानी कि आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर सबसे ज़्यादा सीरियस रहते हो। आपके लिए आपकी ज़िंदगी का सब चीज़ें आपसे छीन ली जाए, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आप हमेशा मुझे सीरियस दिख रहे हो, यानी कि आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी बात आए या आप पे बात आए। तो आप इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, और कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो आपको ग्रो करती है, इशूज़ में भी, हर चीज़ में हील करती है आपको। एंड मुझे ये भी दिख रहा है, लाइक आगे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि जो चीज़ें आप आज फेस कर रहे हो आज के टाइम पे, मगर वहाँ से आप कुछ लर्न कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो। ये बिजनेस, जॉब, गवर्नमेंट जॉब सभी में हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब की भी अगर तैयारी कर रहे हो तो डे बाय डे आपकी आपकी फेलियर्स बहुत ज़्यादा आप फेस कर रहे हो। फेलियर्स यानी कि एंड मोमेंट पे फेलियर्स हो जाना, या बीच में मन टूट जाना, या फिर इधर उधर मन लग जाना, या फिर कहीं बाहर चले जाना, पार्टी वगैरह में चले जाना, घूमने फिरने, ये चीज़ें फेलियर्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो। मनी भी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, मगर उसका सही यूज़ नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें हो रही है। मनी मेकिंग सब कुछ है, मगर यूज़ सही नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैं एक चीज़ कहूँगी, आप लोगों का एक ऐसा मोमेंट आ रहा है जहाँ पे आप लोगों का वर्चस्व रहने वाला है। आप लोगों को स्टेट में ही नहीं, इवन बाहर भी लोग पहचानेंगे, जहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि आपकी पहचान बाहर हो, आपका बिजनेस बाहर ग्रो करे, तो बहुत आगे तक करेगा, क्योंकि आपकी जड़ें स्ट्रॉन्ग है, आपके डिसीजन स्ट्रॉन्ग है। सॉर्ट्स, पेंटिकल एंड कप्स, ये इसका मैं आपको समझा दूँ, आपने प्लानिंग ऐसी की है जो आपके आइडियाज़ के अकॉर्डिंग है। गुड्स ऐसी हैं आपकी, आपका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए आपकी प्लानिंग, जॉब के लिए आपकी सही डिसीजन या आपका हार्डवर्क। और एक प्रोडक्ट ऐसा जो अगर आप बिजनेस है तो जो पैसा लगाया है, प्रोडक्ट आपका अच्छा है एंड इमोशनली भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसकी जो प्लानिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी ओके ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसा दिखा रही हैं कि डिवाइन के हिसाब से आप अपने उसी रास्ते पे हो जिस रास्ते पे आपको होना चाहिए। पास्ट भी आपका कोई कर्मा नहीं है, आपके साथ कर्मा हुआ है, आपने कोई कर्मा नहीं किया है। तो यहाँ पे जो चीज़ें आपके साथ हुई है उसका इन रिटर्न आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही, एंड जो आपके शत्रु हैं उनको पलटवार भी मुंह पे मिलेगा जिन्होंने आपका बुरा किया है। बट हाँ, डिवाइन आपके लिए कुछ बड़ा सरप्राइज लेकर बैठी है जो शायद आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो,
जहाँ पे आपका नाम वर्चस्व होना, आउट ऑफ कंट्री, बाहर स्टेट में सबका आपका नाम जानना, एंड आपसे कुछ लोग इम्प्रेशंस आप बनने वाले हो कुछ लोगों की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्डवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। ये रीडिंग्स उन लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, इस वक्त पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्डवर्क, ये बिजनेस, ये जॉब, जो भी आपका गोल है वो आप लोगों को बहुत नियर है, यानी कि आप इस वक्त पे जर्नी में हैं, एंड जर्नी बहुत ज़्यादा नियर है आपके। तो फाइल नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। फाइल नंबर 1 यहाँ पे मैं टर्न कर रही हूँ। फाइल नंबर 1 आप लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट हुई है, फाइल नंबर 2 भी रेजोनेट होगी, फाइल नंबर 2 में भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, फाइल नंबर 2 भी आप देखें। चलिए देखते हैं फाइल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइल नंबर 2। जो भी मेरे व्यूअर्स फाइल नंबर 2 में हैं, आप सभी का फाइल नंबर 2 में दिल से स्वागत है। तो फाइल नंबर 2 को ज्वाइन करें। चलिए देख लेते हैं फाइल नंबर 2 में क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए फ्यूचर में। लिसन निकल कर आया है यहाँ पे। फाइल नंबर 2 में लिसन क्या है, क्या फोकस एंड लिसन। ब्यूटीफुल। मुझे ये एनर्जीज में जो लोग दिख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है लाइक फाइल नंबर 2 से रिलेटेड ही है, ऐसा लग रहा है। यानी कि बहुत से लोगों ने 2 फाइल्स चूज़ की है, जहाँ पर मुझे फोकस बहुत ज़्यादा दिख रहा है आप लोगों का। क्या बात है, प्लीज डिवाइन बताएं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे, प्लीज डिवाइन बताएं। ओके, द एम्परर मैंने कहा ही था आप लोग फोकस बहुत ज़्यादा। द एम्परर यही बता रहा है, ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मेच्योर बहुत है, इस एनर्जी में मैच्योर भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। नाइट ऑफ सॉर्ट्स डेफिनेटली ना रुकने वाले ऐसे लोग। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स सॉर्ट्स लाइक मे बी, वेट गाइस, ऐसे सिचुएशन में हैं आप जहाँ पे, वेट वन मोर कार्ड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दें। ओके, वन मोर कार्ड, प्लीज डिवाइन। ओके, oh my god, the gnawing cards, beautiful. क्रिस्टल एंड क्लियर है आप लोगों की एनर्जीज, बहुत ज़्यादा क्लियर है। जो नेगेटिव वाइब्स मुझे पीछे पिक हो रही थी ना, वही वाइब्स मुझे इस एनर्जी में भी पिक हो रही गाइस। यानी कि ऐसी वाइब्स जो, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट कर लूँ, टेढ़ा हो गया है मुझे। चलिए मैंने सेट कर लिया है। फर्स्ट कार्ड निकल कर आया है, बॉटम पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। तो कहीं ना कहीं मैं बॉटम के कार्ड नहीं लूँगी, मैं बस यही कार्ड लूँगी। तो मुझे ऐसा दिख रहा है लाइक जो मेरे व्यूवर्स इस एनर्जीज में हैं, यहाँ पे आपकी एज थोड़ी सी मुझे ज़्यादा दिख रही, यानी कि 25 से अराउंडेड आप लोग हैं, उससे ओके अराउंडेड आप लोग हैं, जहाँ पे बचपन से आप लोगों के ऊपर मुझे जिम्मेदारियाँ दिख रही है। हमेशा आप फोकस्ड रहे हो अपनी लाइफ को लेकर, एंड कहीं ना कहीं इश्यूज भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। लाइक अगर आपके फादर हैं तो कुछ लोगों के लिए फादर नहीं है आप लोगों के, और अगर यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में आपके फादर है तो इन्होंने बचपन से ही आपको जिम्मेदारियाँ दे दी थी, जिम्मेदारियों से दूर हो गए थे। तो अलग अलग सिचुएशंस बन सकती है, मगर आपने कम एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। एंड एक ऐसे क्रिस्टल पर्सन है, क्रिस्टल क्लियर, आपका फोकस बहुत क्रिस्टल क्लियर था। आपको नाम और वर्चस्व पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जहाँ पे आपका एम बहुत बड़ा है, शुरू से आपने उस पर काम किया है। एंड कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा है जहाँ पे आप हमेशा हार्डवर्क करते आए हैं, मगर कुछ ना कुछ कारण से आप पीछे हो गए। तो इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज में, जहाँ पे आपने हमेशा ट्राई करना, डे बाय डे ट्राई करना, मगर फिर पीछे आ जाना। यानी कि आप में टैलेंट बहुत है, मगर आप एंड मोमेंट पे आपके काम रुक जाते हैं। ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है।
एंड मुझे ये दिख रहा है कि समाज और दुनियादारी से आप हमेशा लग रहे हैं। ग्रुप में आप लोगों को ज़्यादा बैठना पसंद नहीं है, कम लोगों से बात करना पसंद है, कम बोलना पसंद है, ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं करते हो। अगर कोई डिसीज़न फैमिली का होता है तो वो आपके हाथों में ही होता है, यानी कि ज़्यादातर लोग फैमिलीज़ आपके हाथ में ही डिसीज़न देती है, जिसको लेकर आप हमेशा सीरियस रहते हो। कभी भी आपका डिसीज़न ऐसा नहीं रहता है कि नेगेटिव हो, हमेशा आप सही के लिए डिसीज़न करते हो फ्रूटफुली, इसीलिए सब आपको ज़िम्मेदारी देते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे गाँव के ऐसे डिसीज़न दिख रहे हैं, मतलब आप मुखिया हो सकते हो पंचायत में, या फिर कोई ऐसे जहाँ पे गाँव की कुछ डिसीज़न्स, गाँव के ग्रुप के डिसीज़न्स आपके हाथ में हो, गाँव के लोग आपको बहुत मानते हो, ये चीज़ें हैं। एंड कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहे हैं जहाँ पे फैमिली में भी हैं या कहीं बाहर भी हैं, तो एज अ लीडर हो सकते हो जहाँ टीम लीड आप करते हो। मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो जहाँ पे मोटिवेट करते हो लोगों को। तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस को लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं आपसे जानने के लिए, आपकी लाइफ के बारे में जानने के लिए, मगर आप ज़्यादा बताते नहीं हो, आप मन में रखते हो, बहुत कम बोलते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हो, यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही आप किसी की लाइफ में जाना पसंद करते हो। अपनी लाइफ का राज आप इज़िली किसी को भी नहीं शेयर करते। एंड अगर एम की बात करूँ तो एम आपका बाहर आउट ऑफ कंट्री में अपना करियर या अपना बिजनेस जो भी है, करियर से रिलेटेड जो भी है, डॉक्टर बनना या जो भी आप वहाँ बनाना चाहते हैं। एंड सी के पास रहना आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, नियर सी में जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। कुछ लोग नियर फॉग के पास हो सकते हैं। एंड पहाड़ी इलाका भी मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है, तो सबका अलग अलग सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है। तो ये सिचुएशंस में आप पहाड़ी इलाका, बाहर घूमना घूमना भी, ट्रैवलिंग करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। आप अकेले भी जाना ज़्यादा पसंद करते हो, अलोन रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। अलोन टाइम आप खुद के साथ इसलिए बिताते हो ताकि आप अपने दिमाग को चला सकें। एंड अपने दिमाग के साथ खेलना आपको बहुत अच्छे से आता है, जहाँ पे अगर आप सोच लेना कि ये काम आपको करना, तो आप करके रहते हो, यानी कि आपकी डेमिंग रूल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। मगर कभी कभी ये होता है कि आपकी सिचुएशंस में आप इन रूल्स को ब्रेक कर जाते हो, कभी कभी ध्यान आपका भटक जाता है, आपको समझ नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर जाते हो। ये सिचुएशंस बन जाती है, कभी कभी सोचते क्या और हो क्या जाता है, मन भटक जाता है, कभी कभी आप कहीं और चले जाते हो, क्या प्लानिंग्स करते हो और कहाँ खो जाते हो, ये सिचुएशंस बनती है। मगर आगे कहूँ तो ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लाइक अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, तो अभी कुछ चीज़ें आपके लिए सीक्रेट है, यानी आपने प्लानिंग्स की है और उसके अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मगर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर इस एनर्जीज में कहूँ, ग्रुप 2 और 2 ही नंबर निकल कर आया है। अभी आप और लर्निंग फेज में जाना चाहते हो, क्योंकि आप कुछ बड़ा प्लानिंग करके बैठे हो, तो अभी बहुत कुछ आप सीखना चाहते हो और अपनी प्लानिंग्स को लेकर चलना चाहते हो। एंड मुझे यहाँ ये दिख रहा है आप प्लानिंग्स एक कर रहे हो, मगर ट्राई दो तरह से करना चाहते हो, दो बिजनेस आप लेकर चलना चाहते हो। ये दो बिजनेस को लेकर आप सीक्रेट हैं आपके, यानी कि आप हर किसी से शेयर नहीं। आप वो कपड़े, यानी कि आप ऐसे लोगों, ऐसे ग्रुप के बीच रहना पसंद करते हो जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, जिनसे आपको सीखने को मिले। एंड आप वो कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं जो आपको लोगों के बीच अलग दिखाए, आपकी पर्सनालिटी को अलग दिखाए, आपको अलग दिखाए। आप हट के रहना पसंद करते हैं। एंड यही कारण है कि कुछ लोग आपसे जुड़ते हैं एंड आप चाहते हो ऐसी वाइब्स आपकी रहे, जहाँ जैसी आपकी वाइब्स है वैसे ही लोग आपसे जुड़े। थोड़े से मुझे आउटेड दिख रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप दिख रहे हैं, जहाँ बड़ी बड़ी पार्टीज़ में आप जाना पसंद करते हो, लग्जूरियस लाइफ आपको जीना बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आप ऐसे लोग हैं जहाँ पे अ, सोच विचार के आप कोई डिसीज़न लेते हो ना, तो बहुत फ्रूटफुली होता है। एंड आगे अगर मैं कहूँ तो आगे भी आपके डिसीज़न बहुत ज़्यादा मुझे फ्रूटफुली दिख रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ होने वाली जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। लाइक ये चीज़ें जो आपके एनवायरनमेंट में है, वो एनवायरनमेंट को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जो बहुत बड़े एनवायरनमेंट में आपको लेकर जाने वाली है, जहाँ पे आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होगी। शायद ये लाइफ इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली ओवर आउटेड हो, जहाँ पे आप अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी पाएँ। ये ज़िंदगी आपके अकॉर्डिंग ही होगी, जहाँ जो आपने सपने देखे हैं वो आप बहुत जल्द पूरे करने वाले हैं। एंड ये सपने आपके अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, यानी कि आपने जितने अच्छे दिन अपनी लाइफ में देखे हैं वो तो आपने ज़्यादातर अचीव कर ही लिए हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें आप और अचीव करने वाले हैं। ये आपकी फैमिली के ही नहीं,
आपकी आने वाली 10 पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि आप मैच्योर पर्सन हैं, आप लिसनिंग पावर आपकी अच्छी है, और यही इन्वायरमेंट आपकी फैमिली का भी है। चलिए गाइस, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। तो आने वाली रीडिंग्स को जरूर फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।